नमस्कार। कमोडिटी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता काफी बड़ा मार्केट में मूव आता हुआ दिखाई दिया, चाहे हम कोई भी कमोडिटीज की बात करें। सबसे पहले हम अगर ग्लोबल मार्केट की अगर बात करते हैं तो हमने देखा इक्विटी मार्केट में एक अच्छा जंप आता हुआ दिखाई दिया। विक्स के अंदर गिरावट थी, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में भी गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दी और 102 के नीचे डॉलर इंडेक्स जाता हुआ दिखाई दिया। रिजल्टेंट इसके चलते हमने सभी कमोडिटी में एक अच्छी खासी रैली देखी, चाहे हम क्रूड ऑयल की बात करें जहां पे WTI 80 के ऊपर और ब्रेंट 85 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। नेचुरल गैस में कोई भी बड़ी तेजी नहीं आ पा रही, मार्केट $4 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। शुक्रवार के सेशन में हमने 5% की गिरावट भी आती हुई देखी। बॉन्ड मार्केट में भी दबाव बना रहा। साथ में कॉटन में हमने थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखी है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो रही है वो सोने चांदी में रही है शुक्रवार के दिन, जहां पे सोने में लगभग 1.25% की तेजी और चांदी में भी 0.25% की तेजी के साथ मार्केट 1920 के ऊपर गोल्ड बंद होता हुआ दिखाई दिया और 2440 के करीब चांदी बंद होते हुए दिखाई दी। कॉपर में भी हलचल पॉजिटिव ही रही है, बट वहीं सोयाबीन सोया मिल में एक डिस्पैरिटी बनती हुई दिखाई दी और अदर करेंसीज में भी डॉलर की गिरावट की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट अगले हफ्ते के लिए जो रहने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूएस मार्केट मंडे क्लोज है, जिसके चलते हमने शुक्रवार को मेजर शॉर्ट कवरिंग देखी थी, बट उम्मीद है कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हम मार्केट में देख पाएंगे। वहीं अगर मंगलवार की अगर बात करें तो मंगलवार को यूएस से एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंट डेटा आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं यूरोजोन की भी अगर बात करें तो इकोफिन और इकोनॉमी सेंटिमेंट्स के डेटा रहने हैं। बुधवार के दिन यूएस से कोर पीपीआई, कोर रिटेल सेल्स और पीपीआई के डेटा रहेंगे, जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंटली डॉलर को मूव करते हुए दिखाई देंगे। बट उससे पहले एफओएमसी मेंबर विलियम की स्पीच भी रहनी है। थर्सडे के दिन अगेन यूएस से अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और सबसे इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा रहेगा, बिल्डिंग परमिट और हाउसिंग स्टैट्स के साथ साथ। बट साथ में ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल रिपोर्ट भी रहनी है। एफओएमसी मेंबर की कुछ अपडेट्स और आना है जो आगे के आउटलुक के बारे में बताएंगे, बिकॉज हमने अभी देखा है कि यूएस के जो नंबर्स हैं वो काफी अच्छे नहीं हैं, बट फिर भी उसके बावजूद यूएस स्लो एंड स्टेडी रेट हाइक की बातें कर रहा है। शुक्रवार की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा एफओएमसी मेंबर के में विलियम की स्पीच रहनी है और साथ में एफओएमसी मेंबर हैकर्स की भी स्पीच रहेगी, तो काफी बड़ा वीक रहेगा। और इस वीक के अंदर ज्यादा करके हम देखेंगे ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड से भी हम कुछ अपडेट आते हुए देखेंगे, बट फेड के जो अपडेट्स आएंगे, एफओएमसी मेंबर्स की जो स्पीच रहेगी, ये अगले हफ्ते के टोन सेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम आ जाते हैं कमोडिटी परफॉर्मेंस की ओर, जहां पे कमोडिटी के अंदर हमने देखा सोने और चांदी में डॉलर की गिरावट की वजह से तेजी बनती रही, जहां पे सोना लगभग पूरे हफ्ते में 1% की तेजी के साथ 56,340 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जबकि चांदी 70 के नीचे ही सस्टेन रही है। थोड़ी बहुत गिरावट हमने चांदी में पिछले हफ्ते आते हुए देखी है। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कच्चा तेल 5% की तेजी के साथ 6450 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं नेचुरल गैस में गिरावट कंटिन्यू बन रही है, जहां पे लगभग 5% की गिरावट के साथ प्राइजेस 292 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो अच्छी तेजी का माहौल बना रहा, जहां कॉपर 770 जो हमने टारगेट सजेस्ट किए थे वहां तक आता हुआ दिखाई दिया 5% की तेजी के साथ। जिंक के अंदर भी लगभग 6.25% की तेजी रही है, जहां पे 288 तक के लेवल देखने मिल गए, जबकि लेड मैनेज किया है 190 का लेवल होल्ड करने पे। हमने जैसे देखा पिछले 1 डेढ़ साल में 190 के ऊपर लेड कभी सस्टेन नहीं किया है। इस बार 180 के ऊपर अगर ये वक्त कंटिन्यू हो जाता है तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट आ सकता है, जो 197 तक के लेवल लेड में देखने मिल जाए। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो काफी टाइम के बाद हमने एल्यूमिनियम में 212 के ऊपर वीकली क्लोज दी है। टेक्निकली और साथ में फंडामेंटल रीजन से यूरोप में एनर्जी क्राइसिस बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हैम्पर रहेंगे, जिसके चलते एल्यूमिनियम को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 224 से 226 तक का लेवल अगले हफ्ते में दिख जाएगा। लास्ट में अगर लेड की अगर बात करें, स्टील की अगर बात करें तो स्टील के प्राइस में 50,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल का एक हर्डल रहेगा। ओवरऑल हमने देखा राउरकेला और भुवनेश्वर यहाँ पे काफी स्मेल्टर्स बंद हुए हैं हॉकी के वर्ल्ड कप को देखते हुए, जिसके चलते सप्लाई कंसर्न्स रहेंगे, जो प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर चाइना से भी डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी,
न्यू ईयर हॉलीडे से पहले, जिसकी वजह से भी प्राइजेस थोड़े टाइट रहने की उम्मीद है, जो 50,000 तक का लेवल दिखा दे। वहीं अगर हम एग्री कमोडिटी की अगर बात करें तो काफी मिला जुला एग्री कमोडिटी का व्यू रहा है, जहां सबसे पहले अगर हम कैस्टर की बात करें तो 1.25% की तेजी के साथ मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। बट वहीं मेंथा के अंदर लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आई है। पिछले एक महीने के अंदर लगभग 6% की तेजी हमने मेंथा में आते हुए देखी। विंटर डिमांड और साथ में इस बार सोइंग में भी ड्रॉप आ सकता है, बिकॉज फार्मर को कोई लुक्रेटिव रेंज गेन्स नहीं मिलने की वजह से फार्मर अगले दूसरी क्रॉप पे शिफ्ट होते हुए दिखाई पढ़ सकते हैं, जिसके चलते मेधा को सपोर्ट मिला है। थोड़े बहुत विंटर डिमांड भी मेंटेन है, जिसकी वजह से 1080 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने मिल जाएंगे। कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो अराइवल का खतरा अभी भी बना हुआ है, बिकॉज हमने अक्टूबर नवंबर दिसंबर में काफी मिनिमल अराइवल्स आते हुए देखे, और माना जा रहा है कि फार्मर्स ने काफी पोजीशंस पहले से ही फिजिकल में बना रखी है, तो कोई बड़ी सेलिंग नहीं होने की वजह से एज ऑफ नाउ मार्केट स्टेबल टू नेगेटिव है। बट जनवरी में हम समझते हैं कि अराइवल्स थोड़े और बढ़ेंगे मंडियों में। डर के माहौल के चलते हम प्राइजेस में थोड़ी बहुत और गिरावट देख सकते हैं। तो करंटली अगर कॉटन की बात करें तो 28,000 का एक साइकोलॉजी का सपोर्ट रहेगा, जबकि कॉटन सीड ऑयल की में 2820 से 2840 तक के भी लेवल एज ए सपोर्ट के रूप में हम देख पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने लगभग 6.5% की तेजी गवार सीड में और लगभग 10% की तेजी गवार गम में आते हुए देखी है। प्राइजेस 6300 के ऊपर होल्ड करने पे 6650 तक के इमीडिएट टारगेट्स हम गवार सीड में देख पाएंगे और 14,200 के गवार गम में देख पाएंगे। मसालों की अगर बात करें तो जीरे में तो हमने अच्छी खासी रिकवरी के बाद एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं, बट हल्दी के अंदर भी हमने देखा है कि प्राइस 8,000 के नीचे नीचे ट्रेड रहेगा। कैरी ओवर स्टॉक भी अच्छा है और साथ में डिमांड इस वक्त थोड़ा सा डेंट लेते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से हल्दी 7,600 से लेकर 7,900 के बीच में रहेगा, जबकि जीरे में एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है जो 370-75 का लेवल दिखाने के बाद कभी भी एक करेक्शन आ सकता है। वहीं अगर कोरिएंडर की बात करें, अगेंस्ट आवर एक्सपेक्टेशन मार्केट में कंटिन्यू दबाव देखा गया, जो 8,500 तक के भी लेवल हमने तोड़ते हुए टेस्ट करते हुए देखे अप्रैल वायदे के अंदर। कहीं ना कहीं मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, संभल के देख के ट्रेड करना चाहिए एग्री कमोडिटी में, बट ओवरऑल एग्री कमोडिटी काफी शान दिखाई दे रही है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम टॉप गेनर टॉप लूजर की बात करें तो एग्री में गवार गम 10% की तेजी के साथ टॉप गेनर था। एल्यूमिनियम में 6.8% का गेन था। क्रूड गवार सीड की अगर बात करें तो 6.5% की तेजी हमने देखी। जिंक के अंदर भी हमने 6.25% की तेजी देखी, लेकिन कॉटन कोरिएंडर इन दोनों में गिरावट का रुख कायम है, नेचुरल गैस के साथ साथ, और हल्दी एक रेंज में ट्रेड करती हुई दिखाई दी। चार्टिकली अगर हम पिक ऑफ द वीक की बात करें तो आपको जिंक पे ध्यान रखना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग जो चैनल है वो मार्केट ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर प्राइसेस 290 के ऊपर स्ट्रेन कर जाता है तो डेफिनेटली हम 310-12 तक के भी लेवल आने वाले महीनों में देख पाएंगे। वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, जिसके चलते जिंक हमको लगता है कि अगले 15-20 दिन महीने भर में जिंक में तेजी रहेगी। वहीं दूसरी ओर अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ है, जहां पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर और प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइसेस जाते हुए दिखाई दिए हैं। 218 220 के ऊपर अगर प्राइसेस होल्ड कर जाते हैं तो डेफिनेटली प्राइसेस के अंदर करीबन 230-40 तक के भी लेवल बैर मिनिमम आते हुए दिखाई दे सकते हैं, बट वॉलिटिलिटी मार्केट में कंटिन्यू रहेगी। कुछ चार्ट पैटर्न्स है जो हमने ट्रैक किए हैं, उस पर भी आप नजर रखिए। जैसे गोल्ड इंटरनेशनल के अंदर प्राइसेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, गोल्डन क्रॉसओवर के ऊपर बना हुआ है। प्रीवियस हाई जो हमने अप्रैल 2022 में देखा था वो अब टूट चुका है। सॉरी, नेक्स्ट टारगेट रहेगा जो 1990 के आसपास का रहेगा, बट थोड़ा सा ओवरबॉट होने की वजह से अगर प्रॉफिट बुकिंग मिल जाती है तो उस प्रॉफिट बुकिंग पे एंट्री करके चलो। ओवरऑल टारगेट जो है 1990 का रहेगा। वही एमसीएक्स बुलडेक्स के अंदर भी ब्रेकआउट बाकी है। 15,700 के ऊपर 16,300 की तैयारी करेगा। अदरवाइज 15,200 तक का अगर पुल बैक मिले तो हम वहां से लेके काम करते हुए दिखाई देंगे। एल्यूमिनियम में एक रिवर्स हार्मोनिक बना जरूर है एल्यूमिनियम के अंदर, बट जब तक प्राइस 220 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं करता है तो प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट बुकिंग की। लेकिन अगर 220 के ऊपर क्लोज दे देता है देन डेफिनेटली प्राइजेस के अंदर फर्दर रैली बढ़ सकती है, क्योंकि फंडामेंटल काफी मजबूत है इस वक्त। कॉटन सीड ऑयल के अंदर भी हार्मोनिक बना है, जिसकी वजह से 3200 से मार्केट नेगेटिवली ट्रेड कर रहा है। इस वक्त भी अगर हम देखें तो 2900 के नीचे आ चुका है, लेकिन प्राइजेस में 2900 के नीचे अगर कंटिन्यू होल्ड करता है
तो 2760-70 तक के भी लेवल हम आने वाले दिनों में देख पाएंगे। ओवरऑल फंडामेंटल कॉटन सीड ऑयल के वीक है। टर्मरिक में ये आवरली चार्ट है तो इमीडिएट इतना बड़ा कोई व्यू नहीं बनता है, बट कहीं ना कहीं लगता है कि प्राइजेस एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 77 76 50 की जोन में एक बेस है, बट थोड़ी बहुत रिकवरी के लिए 7800 का लेवल तोड़ के होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 78 के ऊपर 7900 तक का पुल बैक दिखाएगा। अंत में अगर हम कॉटन गवार सीड की अगर बात करें तो गवार सीड में 6600 का एक हाई बन चुका है। मार्केट नई तेजी के लिए 6620 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो हम 6850 से 7000 का लेवल देख पाएंगे। फंडामेंटल काफी मजबूत है, एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है, इसलिए ट्रेंड पॉजिटिव है, बट नई तेजी के लिए 6620 का लेवल तोड़ के होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। वैसे सपोर्ट 6050 का रहेगा। ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में अगले